जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन, है ना। वर्क डन पढ़ेंगे गैस की वजह से। गैस की वजह से वर्क डन क्या हो सकता है। देखो इसमें दो तरह के वर्क डन होंगे। और सबसे पहली बात, अगर कोई अपने कोचिंग में या स्कूल में केमिस्ट्री के साथ इसको चला रहा है तो बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर केमिस्ट्री के साथ इसको पढ़ोगे तो भाई बहुत कंफ्यूजन होगी। आज हम समझा देंगे कि बेसिक डिफरेंस जो है वो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में क्या है, वो हम समझा देंगे। लेकिन आप पैरेलली लेके ना चलना, ठीक है। एक चीज समझना, अगर एक फॉर्मूला जो यहाँ बनेगा उससे केमिस्ट्री का क्वेश्चन करोगे या फिजिक्स का क्वेश्चन करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है तो आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक हो, ये चीज समझना। अगर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है, अभी हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप समझ लो, चाहे केमिस्ट्री का इक्वेशन हो चाहे आपकी फिजिक्स की इक्वेशन हो, उससे जो आंसर आएगा, जैसे भी हमने ये लिखा भी सब बताएंगे, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा। देखो इसमें डिफरेंस किसका आ जाएगा, केवल साइन का। साइन का क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें अलग मानी है, वो हमें आज अच्छे से समझना है। तो आज हमारा रहेगा क्या, मेन टॉपिक वर्क डन है। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स बाय गैस, है ना। और वो भी हम किसका, फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, उनके नोटेशन कुछ अलग है। अब समझना, वर्क डन देखो इसमें जो हम पढ़ेंगे उसको कहेंगे प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये वर्क डन है, ये वाला हमको पढ़ना है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब आप लोग कहोगे वर्क डन हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, ऐसा है कि नहीं। वर्क डन जो है हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। जैसे आपका वर्क, पहले तो वर्क डन होता है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। वर्क एक तरह की एनर्जी है, बस उसको ट्रांसफर करने के लिए वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चाहिए, समझ लो। वर्क डन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हो गया। मेन तो यही होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन हुआ, कहीं एक्सपेंशन हुआ कहीं कंप्रेशन हुआ तो वो वर्क डन हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग ने अलग अलग तरह के वर्क पढ़े। अगर कोई इलेक्ट्रिक वर्क पूछे तो चार्ज इनटू आपका कितना डेल्टा वी, यानी कि ये क्या आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ग्रेविटेशनल वर्क कोई पूछे तो मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। वैसे स्प्रिंग वर्क कोई पूछ ले तो ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। इतनी चीज हमने हाफ, ये जो चेंज है ये स्प्रिंग का चेंज होता है, कितना वो एक्सपैंड हुई या फिर कितना कंप्रेस हुई, नॉर्मल सी चीज। समझ में आ रही इतनी बात की नहीं, ठीक है। अब अगर हमको वर्क, देखो अभी जो केमिस्ट्री से जिसको कंफ्यूजन है, जो साथ में चल ही रहा है उसका कंफ्यूजन भी दूर होगा। अब जैसे पिस्टन है, ये आप सब लोग जानते हो, ये पूरा यहाँ पर अंदर जो है गैस भरी हुई है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस है आपकी, यहाँ पर भी सेम ऐसे है, ठीक है। तो ये देखो पिस्टन है, पिस्टन में क्या होगा, गैस जो है वो एक्सपेंड करना चाह रही है, गैस जो है पिस्टन को ऊपर करना चाह रही है। और ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल होता है, ये जो आपने थोड़ा सा इसमें प्रेशर दिया, ये छोटे छोटे पार्ट कुछ रख दिया, स्टोन है या कुछ भी है जो इनको ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे या फिर एक्सटर्नल वर्क करना चाह रहे, ठीक है। लेकिन गैस का प्रेशर ज्यादा है तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड कर जाएगी। गैस जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी और इसमें वर्क डन होगा। वर्क डन होगा बाय गैस, मतलब समझना भाई, तुम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो लेकिन तुम्हारा प्रेशर इतना ताकतवर नहीं है कि गैस को दबा दे। तो यहाँ पर क्या देखो हमने यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन टाइप के रखे हुए, ठीक है। वहां आगे बढ़े हैं, अभी समझ में आएगा, वहां थोड़े साइज में बड़े हैं, ठीक है, बिग है। तो गैस यहाँ पर एक्सपेंड कर जाएगी। अब वर्क डन किसने किया, गैस ने। इसको हिंदी में समझना, वर्क डन बाय गैस। अगर गैस ने वर्क किया है तो ये वर्क पॉजिटिव आता है। अब देखो इसका सेंस नहीं बनेगा, अगर गैस ने वर्क किया है तो पॉजिटिव है, इसका सेंस नहीं बनेगा, सही बात है। ऐसा समझो भाई, पहले इसका वॉल्यूम कुछ वी था, ठीक है, इसका पहले वॉल्यूम वी था, अब बढ़ के कितना हो गया, वी प्लस कुछ बढ़ा है, वी प्लस डेल्टा वी। हुआ कि नहीं हुआ। फाइनल वॉल्यूम ये है, पहले वॉल्यूम क्या था, वी, तो फाइनल से इनिशियल हटाया हमने, ये से ये हट गया, बचा कितना, केवल डेल्टा वी। तो मतलब कुछ बढ़ा है, कुल मिला के कुछ बढ़ा है ना। तो यहाँ पर वर्क डन में ये जो डेल्टा वी है ये पॉजिटिव आया, क्योंकि कुछ चीज बढ़ी है घटी नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये जो चीज आई ये आपकी बढ़ी है इसलिए पॉजिटिव है, क्योंकि भाई कुछ बड़ा है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है वी, मान लो ये वी की वैल्यू थी 5 में हमने 1 बढ़ाया 6 हुआ, 6 से हमने 5 हटा दिया शुरुआत में, क्योंकि 5 था तो 1 हमको प्लस में मिल रहा है ना। तो जब ये प्लस में मिल रहा है तो पॉजिटिव है। अब सेकंड वाला केस क्या, इसमें पिस्टन जो है, पिस्टन के ऊपर हमने वेट रख दिया है, ये पिस्टन है आपका, इसके ऊपर वेट इतना रख दिया कि गैस जो है इसको ओवरकम नहीं कर पा रही और गैस को कंप्रेस कर दिया। यानी कि हमने अबकी बार वर्क किया है किसके ऊपर, गैस के ऊपर, यानी कि वर्क डन ऑन गैस। जब आप गैस के ऊपर वर्क कर देते हो तो उसमें क्या होगा, देखो अरे पहले वॉल्यूम वी था, अब क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया कुछ, पहले वी था, वी माइनस डेल्टा वी, ठीक है, वी माइनस डेल्टा वी हुआ। अब इससे अगर आप माइनस करोगे वो चीज, तो जो चीज ये आएगी ये माइनस की नहीं आएगी, इसलिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस का बनेगा। तो यहाँ पर ये माइनस को ओवरकम करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से इसको वैल्यू को निगेटिव बनाते हैं। अब चलो केमिस्ट्री की बात कर ली जाए। केमिस्ट्री वाले ये लेके चलते हैं, हम लोग ये लेके चलते हैं, हम वर्क डन बाय गैस करेंगे भाई, क्योंकि एक इंजीनियर होगा ना वो बाहर से देखेगा घर कैसा पूरा बना है,
सही से अच्छे से, ठीक है। और केमिस्ट्री वाला जो होगा वो अंदर से देखेगा एक एक जो अंदर केमिकल रिएक्शन कहीं हुआ है, ठीक है, तो वो कैसा हुआ। तो बस आप ऐसे समझ सकते हो, बाहर से देखने वाले और अंदर से देखने वाले का ये अंतर है। अब ये देखो, एक समझ में भी आ रहा होगा, जो गैस एक्सपैंड कर रही है तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि आपकी किसके वॉल्यूम की, अब ये चेंज है पॉजिटिव है, और वर्क डन पॉजिटिव बाय सिस्टम तो पूरा पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। ये पूरी चीज इतनी समझ में आई है कि नहीं? अगर आई हो तो आप ये इतना पूरा नोट कर लें, तुरंत नोट करिए। अब देखो, अभी हमने वर्क समझ लिया, वर्क समझने के बाद ठीक, और एनर्जी हम लोग इससे पहले समझ सके, इंटरनल एनर्जी समझ लिया। तो अब इन सबके पढ़ने के बाद जो सबसे मेन टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है कि जीरोथ लॉ से पहले ये कैसे करा दिया, तो ये डाउट मत रखना, हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत पहले कर चुके हैं। आपको चैनल पेज में अभी 2-3 दिन पहले ही लेक्चर हुआ है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ, और उसमें हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी इसके काफ़ी क्वेश्चन वगैरह इसके लास्ट, इसके अगला वाला लेक्चर काफ़ी अच्छा होगा, फिर कहीं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे, ठीक है। देखो, अभी हम लोग ने वर्क की बात की, सबको वर्क अच्छे समझ में आया। इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, हीट बहुत पहले पढ़ चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोगों को चलना, जिसको नहीं है उसके आज हम डॉट जो हैं वो कनेक्ट करा देंगे। लेकिन डीप नॉलेज के लिए ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस लेक्चर से ग्रो थ्रू जरूर होना, ठीक है। अभी हमने हेडिंग डाल दी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मेनली जो फर्स्ट लॉ, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपके सीबीएसई में, अभी जेई में भी पहले पूछा हुआ है, अब तो नीट में पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही, ठीक। अब ये जो है ये होता है कि अगर इसकी कोई इक्वेशन पूछ ले, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन जान लोगे, Q = W + डेल्टा UU, अगर आप ये जान लोगे तो आपको फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिंपल सा कहता है, देखो एनर्जी के ऊपर बेस है कि नहीं, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ठीक है। तो इसमें देखो समझना अच्छे समझना, तभी मजा आएगी। ये हीट है, आपको किसी ने हीट की, अगर आपको किसी ने हीट दी तो आप सबसे पहले वर्क करोगे कि नहीं, ठीक है। अब मान लो इसको ऐसे समझो, मान लो आपको किसी ने 10 रुपए दिए, ठीक है। तो 10 रुपए में आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके 5 रुपए का कुछ सामान खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ठीक है। अब 5 रुपए बचे हैं, तो 5 रुपए को आप किसी और को नहीं दे सकते हो, किसी और को देना, यानी कि अपनी एनर्जी दूसरे को देना। तो यही चीज़ें आपके अंदर थे, वो 5 रुपए मान लो आपके पास हैं, आपने किसी दूसरे को दे दिया। अगर अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर किसी का भला करना चाह रहे हो, 10 रुपए मिले कहीं से, 10 रुपए जो है वो हीट है, उसमें 5 रुपए आपने अपने ऊपर खर्च किए, ठीक है। आप सिस्टम हो, आपने अपने ऊपर खर्च किए, यानी कि वर्क कर लिया आपने। और बाकी जो 5 रुपए हैं जो आपके इंटरनल, जो आपके पास अभी भी अंदर हैं, वो आपने एनर्जी के फॉर्म में खर्च कर दिया, मतलब किसी गरीब को दे दिया। वही सिंपल सा हीट गिवन टू द सिस्टम, ये आपको पैसे मिले हैं, ये आपने अपने लिए खर्च किया, वर्क डन बाय सिस्टम अपने ऊपर, ठीक है। और इंक्रीज कर दिया, अब देखो ये बढ़ा तो आपको कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी मिली होगी, वो ये फॉर्म में है जो 5 रुपए, वो आप किसी को दे सकते हो या अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हीट जो होता है सारा ही वर्क कर लेता है, जितनी हीट मिलती है हम लोग पूरा वर्क कर लेते हैं उससे, उस समय इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, है कि नहीं बात सही, ठीक है। अब देखो, बहुत बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो ये क्वेश्चन से क्या क्या हो सकता है मैं ये बता रहा हूँ। बहुत बार क्या होगा, कह देंगे, अभी थोड़ा रुक के, ठीक है, अभी हम कुछ प्रोसेस आपको बता दें तब ये बात करेंगे, अभी अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब देखो हीट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन डॉट कनेक्ट करना तो कुछ चीज़ें फिर से बताएंगे। जो हीट है, अगर ये इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी, अगर वो सिस्टम को दी जा रही है, गिवन टू सिस्टम, तो हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर सिस्टम आपको हीट दे रहा है, ठीक है, सिस्टम गिवन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम को बाय वो सिस्टम किसी को दे रहा है, ठीक है, हीट, तो वो निगेटिव हीट हो जाएगी। समझ में आ रही है? इसमें अगर कोई हीट दे रहा है सिस्टम में, मान लो कोई चीज़ है, जैसे ये बॉक्स है ना, क्या चीज़ हो सकता है, जैसे ये मार्कर है, ये आपका सिस्टम है, कोई इसको बाहर से हीट दे रहा है, तो इसके पास तो हीट ज़्यादा ही ना, ये गर्म हो जाएगा हीट करके, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन कोई इससे निकाले तो ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ सिंपल सी है, तो अगर आप दोगे तो पॉजिटिव होगा और लोगे तो निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा हीट का, Q = NC डेल्टा V, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का है ना, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का, अगर यहाँ N लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपका स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी है, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो ये चीज़, देखो शायद अगले वाले लेक्चर में आपने अच्छे से ना समझा हो, तो ये चीज़ एक बार अच्छे से ध्यान देना। ये जो CV है ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, देखो अगर ये जो हीट है, अगर हम इसकी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वैल्यू निकालें, समझना अच्छे से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐसे होती है, Q = NCV डेल्टा T। यही कांस्टेंट अगर प्रेशर के ऊपर निकाले, इसको QV कहते हैं, इसको QP, तो इसकी वैल्यू होती है NCV डेल्टा T,
ठीक है, समझ में आ रही। अब CV की वैल्यू हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, आज फिर देख रहे हैं, F/2R होती है CV की वैल्यू जो होती है। अब इसमें F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू 3 होती है मोनो एटमिक के लिए, ये डाई एटमिक के लिए 5 होती है, और ट्राई एटमिक या फिर पॉली एटमिक के लिए आपकी 7 होती है, समझना बात। लेकिन ये तब है जब ये अपने एक्सिस में रोटेशन ना करने हो। अगर मॉलिक्यूल्स अपने एक्सिस में रोटेशन करता है तो उसके पास में +2 हो जाता है, यानी कि अगर अपने एक्सिस में रोटेशन कर रहा है वो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, अब देखो इसमें आपका जो ये R की वैल्यू दी गई, R जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो R है ये गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको ये वैल्यू अब याद रखना है, अभी तक नहीं याद थी कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखना है। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है। और आपकी दूसरी वैल्यू जो इसकी है वो है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये वैल्यू आपको याद रखना, ठीक है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, याद रखोगे वैल्यू, ठीक है। अब जो आपका वो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी है ना, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कुछ भी कह सकते हो, वो प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में उनका एक रिलेशन होता है, इसको कहते हैं CP-CV = R। अब देखो CP-CV से एक दिमाग में चीज़ आपके वो करेगी कि CP-CV क्यों लिखा हुआ, CV-CP क्यों नहीं लिखा हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, हमेशा CP जो होता है कांस्टेंट, मतलब एक ही अगर मॉलिक्यूल है तो वो कांस्टेंट प्रेशर में हमेशा ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम से, और उसका जो ज़्यादा है वो कितना होगा, इस वॉल्यूम के बराबर, CP-CV इस मतलब वैल्यू के बराबर। CP-CV = R होता है। R की वैल्यू आपको अब से याद रखना है, चाहे ये याद कर लेना चाहे ये याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ये याद करोगे तो पता है 4.2 होती है वैल्यू, 4.184, तो अगर ये याद है तो इसकी अगर 1 कैलोरी की वैल्यू याद है तो ये तो आराम से निकल जाएगी, ये याद कर लोगे। ये तो अगर एक वैल्यू याद करना है कुल मिला के, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक, इतनी बातें तो हो गई। ये देखो यहाँ पर अगर हमने ये CV की वैल्यू यहाँ पर रख दी, समझना अच्छे से, F/2R, ठीक है, और हमने इसको उधर भेजा तो ये एक वैल्यू ये आ जाएगी, ये CP की, और देखने में पता चल रहा है कि ये CV से ज़्यादा है, तो CP-CV आप करोगे तो केवल R बचेगा, ये वाला याद रखना, ठीक है। चलो ये बात इतनी हुई। अब अभी जस्ट हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा। वर्क डन क्या है, प्रेशर इंटू डेल्टा V, ये चीज़ है कि नहीं, प्रेशर इंटू आपका चेंज इन वॉल्यूम, ये चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छे से समझना, अगर कभी आपसे, ये अभी हमने देखा, लेकिन भी एक चीज़ और देखना, कभी कोई ग्राफ दे देते, ये प्रेशर है, ये थोड़ा बड़ा बना दे, ये वॉल्यूम है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है इसको थोड़ा और अच्छे से बनाए ताकि आपको समझ में आए। ये कुछ इस प्रकार का ऐसे बनेगा, ठीक है। ये चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर दिखा रहा है यार, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर, ठीक है। मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का जो ग्राफ होता है वो आपको वर्क डन दिखाता है, वर्क डन याद रखोगे। इसको एक नाम भी कहते हैं जो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये आपको याद रखना है। मतलब जो एरिया है कर्व के अंदर, ये कर्व ही तो है ना, ये एक कर्व, इसके अंदर जितना भी एरिया है ये आपका वर्क डन होगा। समझ में आई इतनी बात की नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे ये आपका आया, ये इसके बारे में नहीं जाना, तो ये हीट गिवन टू द सिस्टम है, ये वर्क डन बाय सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। अभी इसके आगे हम लोग आएंगे और, ठीक है। अब देखो इंटरनल एनर्जी आपने वहाँ देखा, तुरंत मन में आया होगा क्या वैल्यू, इसके ऊपर हम लोग पूरा लेक्चर कर चुके हैं। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का तो आज ही किया है, और आपका हीट के ऊपर पूरे लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर समरी तो देंगे। इसकी जो हम लोग लास्ट में वैल्यू निकालते हो आती है NF/2R डेल्टा टी, NF/2R डेल्टा टी, ये आपको याद रख लेनी है बिल्कुल। अब बताओ यहाँ से F/2R जो है या फिर FR/2, इसकी वैल्यू CV नहीं थी तो हम यहाँ पर NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये कब ट्रू है लोग पूछेंगे तो आप कहोगे ऑलवेज ट्रू है, ठीक, ऑलवेज ट्रू है आपको लिखना, ठीक है। अब ये जो F है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इतना तो याद रख सकते हो ना। अगर मोनो एटमिक गैस होगी तो यहाँ पर F/2 की जगह 3/2 आ जाएगा, और अगर ये ऐसे रोटेशन कर रही होगी तो आपका कितना हो जाएगा, इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल कहते हैं, ऐसे नहीं, जो अगर वाइब्रेशनल रोटेशन होगा तब आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो है ऑलवेज ट्रू है, पहली बात ये तो समझ में आया। दूसरा क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। अब जो बच्चे आज ही का लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए बता दें, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो भाई इनिशियल और फाइनल केवल 2 पाथ पर डिपेंड करते हैं। ये पाथ की बात छोड़ो, इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनको ये जो पाथ है, ये पाथ ऐसी हो, चाहे जिगजैग मोशन की हो चाहे स्ट्रेट हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं। कुछ आपको लिख दे कहो तो, जैसे आपका प्रेशर हो गया, ये स्टेट फंक्शन है,
वॉल्यूम हो गया, ठीक है, समझना, वर्क हो गया, ये सब आपके कैसे, ये सब स्टेट फंक्शन है। आपका टेम्परेचर हो गया, इनको पाथ से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। इन चीज़ों को पाथ से कोई मतलब नहीं है, याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। पाथ फंक्शन जो होते हैं, और एक चीज़ है इनका जो ये शायद लिखा होगा, ये क्या, हाँ देखो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो साइकिल प्रोसेस है कि मान लो साइकिल प्रोसेस ऐसे होता है, मान लो कोई ग्राफ में ए से चला और फिर ए में आ गया, ए बी सी डी, वापसी ये यहाँ से चला, इससे चला और यहीं पर आ गया, देखो, तो इसमें क्या होगा, इसका वर्क डन 0 होगा, ठीक है, या एनर्जी भी 0 होगी। अब जो आज का मेन टॉपिक आ गया, अब देखो इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कर लोगे अगर अच्छे से समझोगे। जैसे इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। तो पहला होता है आइसोबारिक, है ना, पहला आखिरी कुछ नहीं, जैसे 4 मेन है जो हम लिखा देंगे आपको, आगे ऐसे भी होते हैं ना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है जो हायर स्टडीज़ में है, 12th तक नहीं है, जेई मेंस एडवांस में ये सब प्रोसेस नहीं है, 4 मेन है, आपको देखना है। आइसोबारिक में क्या होता है, आपका प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो। जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा उसमें हमेशा प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। आइसो माने होता है सेम प्रेशर पर, ठीक है, आइसो माने होता है सेम, बार माने होता है प्रेशर, तो सेम प्रेशर पर अगर कोई चीज़ होती है तो उसको आइसोबारिक कहते हैं और उसका प्रेशर होता है कांस्टेंट। वैसे आइसोकोरिक हो जाए, आइसो माने सेम और कोरिक माने आपका क्या होता है, वॉल्यूम, तो अगर सेम वॉल्यूम में कोई चीज़ हो तो उसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट उसमें होता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो माने सेम और थर्मल माने आपका टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर में कोई चीज़ होती तो उसको हम लोग कहते हैं टी कांस्टेंट, ठीक है। वैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर नो हीट एक्सचेंज हो, अगर हीट का एक्सचेंज 0 हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपका कौन सा प्रोसेस, उसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा की यानी कि चेंज इन हीट की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो जिसको ये सब पूरा अच्छे से समझ में आया है वो कुछ दिन बाद कहो तो भूल भी सकता है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे, जैसे अभी हम ये हट जाएं, आप पूरा नोट कर लोगे जो कि अच्छी बात है, लेकिन हाँ नोट करने के बाद आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, जिसके पास नहीं है उसके बाद फ़ोन में लेक्चर देख रहा है तो फ़ोन में एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करके आप इसके क्वेश्चन जरूर लगाना। क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाना, या एससी वर्मा के निकलना, या फिर आप ऑनलाइन से देख के कहीं से भी लगाना, डाउटनट ऐप डाउनलोड कर लेना, कुछ भी करके आपको क्वेश्चन इसके लगाने हैं, ठीक है। और समझो अगर जो बच्चा नोट्स बना रहा है या जो स्क्रीनशॉट ले रहा है उसको कहीं डाउट आए कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, अरे ये पोतिया, वो कहेंगे आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन, मतलब कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, कह दें अगर आपसे, तो इसमें इतनी वैल्यू निकालनी, कुछ भी कहेंगे तो आप इतना चीज़ पढ़ के आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी हम लोग जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन वाला सेशन तो लाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे थर्मोडायनेमिक के, लेकिन जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तो आपको इसके नोट्स बनाना है पूरे, और खुद जब तक अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सब के आप नोट्स बनाते रहोगे, ठीक है, नोट्स बनाना। और देखो ज़्यादा हम लोग बड़ा लेक्चर वो भी नहीं रखते, जैसे एक फ्रेम में ये पूरा आपका आ गया है तो ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है। अब देखो जो ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है भाई, देखो एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ते हो और जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना वो बुक से तो पढ़ता ही है, ठीक है। हम लोगों ने उतना बताया है जो आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट, ठीक है। और कीवर्ड्स पकड़ना, जैसे एडियाबैटिक में क्या है, आप लिखोगे इन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन आपका क्या, चेंज इन आपका हीट इज इक्वल टू 0, मतलब उसमें चेंज इन हीट बिल्कुल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता। ये चीज़ आप लिख सकते हो ना, लेकिन मेन की पॉइंट क्या था कि चेंज इन हीट 0 होगा, मेन पॉइंट आपको पकड़ना है, की पॉइंट लिखना है। और की पॉइंट ज़्यादा बड़ा लिखोगे पेपर में तो वैसे ही नंबर नहीं मिलते, आपको की पॉइंट्स पकड़ना है। जैसे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, थर्मोडायनेमिक में आप अगर केवल ये लिख के आ जाओगे 2 नंबर में, उनकी वैल्यू लिख देना, ये सब क्या है, तो 3 नंबर का है तो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरह पढ़ाई करनी है और हमारे चैनल को जितना हो सके आपको शेयर करना है, जैसे हम ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएँ और जो अपनी परफेक्ट एजुकेशन है, ठीक है, आपकी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दूर दूर तक फैला पाए, कम समय में ज़्यादा पढ़ा के, मतलब बच्चों का समय भी हम लोग बचा पाएँ। आपको ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद।